तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इसका फैसला आज सुनाया जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था, जो अब से कुछ देर में सुनाया जाएगा। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। 5 अगस्त को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई गोशवारे के फॉर्म बी की बुनियाद पर करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं, इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया था और ये महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया था, जिसके बारे में आज की तारीख दी गई थी कि आज सुबह ये फैसला सुनाया जाना है। अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, समाअत का अहवाल दीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त है, जिस पर आज समाअत शुरू हुई है और अदालत ने पिछली समाअत के ऊपर चेयरमैन पीटीआई और जो हुकूमत की जानिब से वकील पेश हो रहे मखदूम अली खान, उनसे ये जस्टिस मंसूर अली शाह के उठाए गए एतराज़ात के ऊपर जवाब मांगा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछली समाअत पर यह एतराज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो है वो एक्ट की सूरत में ये जो मौजूदा केस की कार्रवाई है आर्टिकल 184(3) के तहत ये कैसे जारी रखी जा सकती है। इसके ऊपर अदालत ने दोनों वकला से जो है वो मुआवनत मांगी थी और आज उन वकला के जवाबात के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अहम जो है वो ऑब्जर्वेशन सामने आई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये इस बात को तस्लीम किया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके जो एक्ट है उसके अंदर हुक्म है, और फिर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने दो बार इस एक्ट के ऊपर जो है वो हुकूमत के दोबारा जायजा लेने के लिए वक्त मांगा, लेकिन जो असेंबली थी उसने इस एक्ट को दोबारा जो है वो जायजे के लिए कंसिडर नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो अपने जो पिछले फैसले थे इस केस से मुतालिक और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट से मुतालिक वो भी अदालत में पढ़कर सुनाए और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मौजूदा असेंबली है उसका मौक़िफ़ नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के ऊपर क्या है। फिर चीफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि मुअत्तल कानून को इतनी अहमियत दी जाए उसकी वजह से तमाम केसेस इत्तफाक का शिकार कर दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें। उसके बाद जो वफाकी हुकूमत के वकील है मखदूम अली खान, उन्होंने अदालत को ये बताया कि अदालत के पास कानून साजी मुअत्तल करने का कोई इख्तियार नहीं है। अदालत सिर्फ फैसले या हुक्मनामे जो है वो ऑर्डर जो है उनको मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है और यही अदालती नज़ायर भी कहती है। मखदूम अली खान के इस मुद्दे के ऊपर दलाइल जारी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस यही बेंच सुने या नहीं, इसके ऊपर वकला जो है वो दलाइल दे रहे हैं और अदालत इस केस की समाअत कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीम, आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई और बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में शहरियों और ताजरों का एहतजाज जारी है। शहरियों ने कई मकामात पर रोड भी ब्लॉक किए और बिलों को भी जला दिया। आज़ाद कश्मीर के शहर नकियाल में शहरियों ने अनोखे तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ढोल की थाप पर बिजली के बिल जलाए गए और नौजवानों ने रक्स भी किया। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता 5 रोज़ से ज़िला मुजफ्फरगढ़ में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज भी अंजुमन ताजरान की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इसकी तफसील से हमें आगाह करेंगे मुजफ्फरगढ़ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता 5 रोज़ से जो मुजफ्फरगढ़ के शहरी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। जहाँ बजहाँ मुख्तलिफ शहरों में जो है मुख्तलिफ इलाकों में, कस्बों में और इसके अलावा तहसीलों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर बिजली के मीटर तोड़े गए हैं, बिजली के बिल फाड़े गए हैं, बिलों को आग लगाई गई है। आज भी अंजुमन ताजरान की जानिब से शहर भर में मुकम्मल हड़ताल की थी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में एक जो मरकजी रैली है वो मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब तक उनकी जानिब से एहतजाज किया। शहरियों को ये भी शिकायत हैं कि मीटर जो वापडा की जानिब से लेट मीटर रीडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो उनका टैरिफ है वो बढ़ जाता है और जो बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए इजाफा होता है। शहरियों ने यह भी मुतालबा किया है कि जो मीटर रीडिंग है उसकी मुकर्रर तारीख पर रीडिंग की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में बिजली के बिलों पर अवामी एहतजाज और पावर डिवीजन के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। वज़ारत तवानाई अवाम को रिलीफ के लिए तैयार करदा तजवीज़ इस इजलास में पेश करेगी। इजलास मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी गौर करेगी।
बिजली मजीद महंगी होगी। IMF के इजाज़त के बगैर सहमाही एडजस्टमेंट और टैक्सेस पर रिलीफ मिलना भी मुमकिन नहीं। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक दिसंबर तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फ़ी यूनिट मजीद इजाफा होगा। इसकी मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, बताइएगा टैक्सेस और एडजस्टमेंट की मद में IMF को एतमाद में लेना क्यों ज़रूरी है? कि पाकिस्तान का जो स्टैंड बाई प्रोग्राम हुआ था IMF के साथ, जिसमें मुबारकबाद दी गई थी सब अवाम को और पाकिस्तान को, जो वही मुआहदा है जिसमें उस वक्त वजीर खजाना का दावा था कि जब मैंने एग्रीमेंट किया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर का दावा था कि ये प्रोग्राम मैंने किया है। ये उसी प्रोग्राम की जज्बियात हैं, उसके तफसीलात हैं जो भी सामने आ रही हैं। उसके मुताबिक अभी तक पाकिस्तान को सहमाही एडजस्ट में कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अवाम को। अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। कोई भी रिलीफ लेना है, टैक्सों में कमी करनी है या उसमें ओवरऑल बिल के रेट्स में कमी करनी है, उसके लिए इनको IMF को एतमाद में लेना पड़ेगा। मशरूत होगा इस चीज से कि IMF इस चीज पे राजी होता है या नहीं होता। अगर IMF के हुकाम राजी नहीं होते तो ये कमी नहीं की जा सकती। आज तक की हालात के मुताबिक IMF से वजारत खजाना या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस सिलसिले में कोई मुआहदा नहीं किया गया, कोई राब्ता नहीं किया गया, जिसका जो वाज़ेह मतलब ये है कि टैक्सों में या बिजली के रेट्स में कोई कमी नहीं दी जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए। डॉलर रेट से मुतालिक आपको अपडेट करें। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। आज भी डॉलर ₹1.25 मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 ₹303.25 का हो चुका है। निगरान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर ₹14.76 बढ़ चुकी है। ओपन मार्केट की सूरत हाल कुछ यूँ है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹3 का मजीद इजाफा हुआ है। डॉलर ओपन मार्केट में ₹318 का हो गया है। महंगी बिजली के बाद महंगी चीनी भी मुंह में कड़वाहट घोलने लगी। कराची में चीनी की होलसेल कीमत ₹163 किलो हो गई है। चीनी की फ़ी किलो होलसेल कीमत ₹2 बढ़ाई गई है। अगस्त में ₹29 का इजाफा हो चुका है। कोयटा के बाज़ारों में फ़ी किलो चीनी पर मजीद ₹5 भी बढ़ गए। सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। बहावल नगर में सैलाब के बायस नकल मकानी करने वाले ख़ानदान शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, बहावल नगर में दरियाए सतलुज की सतह में और रफ्तार में कमी तो हुई है, लेकिन ना कम हो सके तो मुतासरीन सैलाब के मसाइल। मैं इस वक्त एक फ्लड कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर कई ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश हैं। हमारे साथ इस वक्त नाजिश नामी खातून मौजूद हैं जिनके 4 यतीम बच्चे हैं और नाजिश की 27 साल उम्र है और वो इस कैंप में किसी मदद के मुंतज़िर हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी 2 कनाला ज़मीन थी, घर दरिया की खाम दे उत्ते हाथ डूब गया है। तो ये दोनों बच्चे आपके हैं, ये और ये? हाँ, दोनों बच्चे हमारे हैं। 2 बच्चे इनकी भूई के घर छोड़ आई हूँ। अगर मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये नाजिश का वो बेटा है जिसका चेहरा जो है वो जुलस गया था कुछ अर्सा पहले, लेकिन इलाज के लिए चूँकि पैसे नहीं हैं इसलिए मुकम्मल इलाज ये नाजिश नहीं करवा सकी हैं। इस तरह की और कई खवातीन और कई बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी मेरे 4 हैं नीचे, मेरा एक मजदूर बच्चा घर लोड गाल गया, कोई सामान नहीं बचा, कोई शय चीज़ नहीं बची। हुण कोई चीज़ नहीं मिली, कोई इमदाद नहीं मिली। असी ये गुजारिश करने वे साढ़े ना कोई इमदाद थोड़ी बहुत की जाए। जी बिल्कुल, ये सैलाब ज़दगान खासे परेशान नज़र आ रहे हैं और इस कैंप में बैठे हुए हैं और किसी मदद के मुंतज़िर हैं। जी आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक ने दावा किया है कि 9 और 10 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत हुए। एक इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी गई थीं। इस्लामाबाद में सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस की समाअत के दौरान PTI रहनुमा असद उमर की 14 सितंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने असद उमर को FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया। वकील सफाई बाबर अवान ने अदालत को बताया कि असद उमर 2 बार FIA के सामने पेश हो चुके हैं। अडयाला जेल के बाहर से दूसरी बार गिरफ्तार की गई ईमान मज़ारी की हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ईमान मज़ारी को एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तारी का सामना है। हिफाजती ज़मानत फराहम की जाए ताकि अदालत से रुजू कर सकें, ताकि ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए मुतालिका अदालत से रुजू किया जा सके। दरख्वास्त में
सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और FIA को फरीक बनाया गया है। अदालत ने ईमान मजारी के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया।